गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल के यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट दो क्लासेज में हमने डिस्कस किया था एफिड्रीन एल्केलॉइड्स के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, देखो, कोनिन के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कोनिन के बारे में। देखो, जैसा हमने एफिड्रीन के बारे में पढ़ा था सेम पैटर्न में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो है वो पिपेरेडिन एल्केलॉइड है, मींस इसका जो न्यूक्लियस है इसमें वो पिपेरेडिन प्रेजेंट है, और ये जो है वो हेमलॉग प्लांट से एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है। किससे एब्स्ट्रैक्ट करते हैं इसको? हेमलॉग प्लांट से। और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C8H17N। 8 कार्बन है, 17 हाइड्रोजन है एंड एक नाइट्रोजन है। वही सबसे पहले मॉलिक्यूलर डिटर्मिनेशन, तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का डिटर्मिनेशन करते हैं हम लोग इसका, वो एलिमेंटल एनालिसिस, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन मेथड और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के यूज़ से हम लोग इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट का डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वही प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी एमिन ग्रुप, हमें प्रूव करना है कि जो इसमें होता है वो सेकेंडरी एमिन ग्रुप होता है। देखो, उसके लिए हम लोग क्या टेस्ट करेंगे, वही टेस्ट जो हमने एफिड्रीन में किया था। अगर हम लोग इस कोनिन की रिएक्शन अगर हम लोग नाइट्रस एसिड से करवाते हैं, मीन्स HNO2 से करवाते हैं, तो नाइट्रोसो कंपाउंड बनेगा। और इस नाइट्रोसो कंपाउंड का बनना जो है वो ये प्रूव करता है कि जो आपका एल्केलॉइड है उसमें सेकेंडरी एमीन, मीन्स जो नाइट्रोजन है वो एज ए सेकेंडरी एमीन प्रेजेंट है। जो नाइट्रोजन है वो एज ए सेकेंडरी एमीन प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन करवाते हैं जो हमने एफिड्रीन में भी करवाई थी, अगर हम लोग इसकी 1-2 मोल मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो इस नाइट्रोजन का मिथाइलेशन होगा और 2 मोल मिथाइल आयोडाइड कंज्यूम होंगे, और फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो 2 मोल का CH3I का कंज्यूम होना ये इंडिकेट करता है कि जो आपका नाइट्रोजन जो है वो एज ए सेकेंडरी एमीन प्रेजेंट है। बोथ रिएक्शन इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी एमीन। जो दोनों रिएक्शन हमने लिखी हैं वो दोनों रिएक्शन, एक तो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन वाला और एक ये मिथाइल आयोडाइड से जो रिएक्शन करवाई, ये दोनों रिएक्शन इंडिकेट करती हैं कि आपका जो कोनिन है उसमें जो नाइट्रोजन है वो एज ए सेकेंडरी एमीन प्रेजेंट है। एक रिएक्शन और करवाते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो, अगर हम लोग सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं, किससे रिएक्शन करवाएंगे अब की बार? सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो सिंपल क्लोरीन बाहर निकल जाएगा एज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे एक तरह से एक सल्फोनेमाइड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सल्फोनेमाइड बनाएंगे। और ये जो सल्फोनेमाइड है इनसोल्यूबल इन वाटर, जो सल्फोनेमाइड है वो जो है वो इनसोल्यूबल इन वाटर, दैट प्रूव्स द नेचर ऑफ नाइट्रोजन इज सेकेंडरी इन कोनिन। यहाँ पे जब हम लोगों ने एक तरह से जो हमारा कोनिन है उसकी रिएक्शन हमने सल्फोनाइल क्लोराइड से करवाई तो हमारे पास सल्फोनेमाइड बनेंगे, और ये सल्फोनेमाइड जो हैं वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि जो कोनिन में जो नाइट्रोजन है वो एज ए सेकेंडरी एमीन प्रेजेंट है। तो ये तो इसकी बेसिक नाइट्रोजन की प्रेजेंस शो हो गई और नाइट्रोजन की नेचर शो हो गई। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की। देखो, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन कोनिन इज डिस्टिल्ड विद जिंक डस्ट it gives conirin which on oxidation with KMnO4 yield
टू कार्बोक्सिलिक एसिड पिरिडीन और अल्फा पिकोलिनिक एसिड। कि हम लोग जब इसकी रिएक्शन कोनिन की रिएक्शन जिंक डस्ट से करवाएंगे तो कोनिरीन बनेगा, और जब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे KMnO4 से तो हमारे पास बनेगा पिकोलिनिक एसिड, अल्फा पिकोलिनिक एसिड। द फॉर्मेशन ऑफ pyridine 2 carboxylic acid, the formation of pyridine 2 carboxylic acid means picolinic acid indicate that conirine must have pyridine derivative with a side chain C3H7। ये साइड चेन होगी एट अल्फा पोजीशन, और साइड चेन कहाँ जुड़ी होगी? अल्फा पोजीशन। बट कोनिन इज ए सेकेंडरी अमीन विच लूज 6 हाइड्रोजन एटम्स एंड फॉर्म कोनिरीन, so it is obvious the corresponding piperidine derivative। ये जो कंपाउंड है मीन्स कोनिन वो पिपरिडीन डेरिवेटिव है। इसमें मीन्स जो नाइट्रोजन न्यूक्लियस है वो कौन सी है? पिपरिडीन है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेचर ऑफ साइड चेन। अब हम लोग साइड चेन की बात कर लेते हैं कि जो साइड चेन है उसकी नेचर क्या होगी। अगर इसके बेसिस पे हम लोग देखें तो देखो, On the basis of above reaction कोनिन में है 2 स्ट्रक्चर्स। देखो ये जो साइड चेन 3 कार्बन की है वो 2 तरह से हो सकती है। तीनों कार्बन एक सीधी श्रृंखला में और इस आइसोप्रोपाइल फॉर्म में हो सकते हैं। अब इन दोनों में से हमें प्रूव करना है कि फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर होगी कि सेकंड वाली, वो हम लोग नीचे देखते हैं। देखो, when कोनिन इज हीटेड विथ HI एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर प्रेशर इट गिव्स एन ऑक्टेन। क्या मिलेगा? एन ऑक्टेन। इट इंडिकेट इट डज नॉट गिव आइसो ऑक्टेन। इट मीन्स कोनिन हैज स्ट्रक्चर फर्स्ट। कि जब हम लोग कोनिन को हीट करते हैं HI के साथ एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हमें एन ऑक्टेन मिलेगा। 8 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला मिलती है, आइसो ऑक्टेन नहीं मिलता है हमें। यहाँ पे लास्ट पे सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप नहीं मिलता है। इस बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा कोनिन है उसकी स्ट्रक्चर फर्स्ट वाली होगी। फर्स्ट वाली का मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर है वो ये वाली होगी, क्योंकि इसी से हमें एन ऑक्टेन मिलेगा। अगर ये वाली स्ट्रक्चर होती तो हमें मिलता आइसो ऑक्टेन, जबकि हमें मिल क्या रहा है? एन ऑक्टेन। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कोनिन डज नॉट गिव दिस प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है कोनिन से जब हम लोग उसकी रिएक्शन करवाते हैं HI से एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि कोनिन की जो स्ट्रक्चर है, किसकी? कोनिन की जो स्ट्रक्चर है वो ये वाली होगी, ना कि ये वाली। दिस वन करेक्ट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर नहीं होगी कोनिन की। ठीक है, तो ये हमने एक पहला मेथड अडॉप्ट कर लिया है उसकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए। अब हम लोग सेकंड मेथड का डिस्कस करते हैं, हॉफमैन ऑक्सॉस्टिव मिथाइलेशन। देखो ये हमने खूब पढ़ा है कि क्या होता है हॉफमैन ऑक्सॉस्टिव मिथाइलेशन। इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखो इस मेथड में हम लोग सबसे पहले जो कोनिन है उसका मिथाइलेशन करवाएंगे CH3I से, तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। और फिर जब हम लोग इसकी रिएक्शन मॉइस्ट Ag2 सिल्वर ऑक्साइड से करवाएंगे तो बीटा एलिमिनेशन होगा, बीटा प्रोटॉन एलिमिनेशन होगा। बट यहाँ पे जो एलिमिनेशन होगा वो उसमें मोर एसिडिक प्रोटॉन एलिमिनेट होगा। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ से देखो ये बीटा प्रोटॉन यहाँ से लेफ्ट होगा तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर इसका अगेन हम लोग मिथाइलेशन करवाएंगे तो यहाँ पे फिर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। अब की बार ये वाला बीटा प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाएगा तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। और जब ये प्रोडक्ट बनेगा आपका और इसका अगर हम लोग फाइनली रिडक्शन करवा दें कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो आपका एन ऑक्टेन बन जाएगा। क्या बनेगा आपका? एन ऑक्टेन बन जाएगा। तो ये सारी रिएक्शंस जो है ये प्रूव करती हैं कि जो आपका
कोनिन है उसकी स्ट्रक्चर फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर मीन्स ये जो 3 कार्बन है वो इसी सीधी श्रृंखला में जुड़े रहते हैं, ना कि आइसोप्रोपेन की